नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल द्रोणा थीसिस में आपका स्वागत है। मनोविज्ञान के अंदर अपना टॉपिक चल रहा था समायोजन। टॉपिक कौन सा चल रहा था? समायोजन। समायोजन होता है समायोजन, ठीक है। समायोजन समायोजन का मतलब देखो क्या है। जैसे अपनी इच्छाएं हैं, ये मैं करवा चुका हूं। अपनी इच्छाएं या अपनी बात आवश्यकताएं, इच्छाएं या आवश्यकताएं, ठीक है। इनमें क्या जाए, बाधाएं आ जाए, और उन बाधाओं का अगर अपनों ने क्या कर लिया, सामंजस्य कर लिया उनके साथ, तो मतलब अपने क्या कर लिया, समायोजन कर लिया। और अगर अपने बाधाओं के साथ सामंजस्य नहीं कर पाए या उनसे आप, उन बाधाओं से आप निपट नहीं पाए, तो आप किसके शिकार हो जाओगे? कुसमायोजन की। कुसमायोजन की किसके हो जाओगे? कुसमायोजन के शिकार हो जाओगे, ठीक है। अब क्या होता है देखो, अपनों ने क्या कि कोई भी सामंजस्य, कोई भी कठिनाई आ जाती है। जैसे मान लो आप कठिनाई की अगर मैं बात करूं, कोई भी अगर कठिनाई आ जाती है, अगर आप उसका सामना कर लिया, इसका मतलब आपने क्या कर लिया, सामंजस्य कर लिया उसकी। और अगर आप उससे नहीं कर पाए, तो आप कुसमायोजन कहने का मतलब आप उनसे मानसिक रूप से क्या हो जाओगे? विकृत हो जाओगे। क्या हो जाओगे? मानसिक। अब समझ, जो बच्चे हैं, समायोजन अब आपके विद्यालय में क्यों जरूरी है कि देखो, ये इसलिए जरूरी है कि सबसे पहले ये सोचने वाली बात है कि विद्यालय के अंदर समायोजन कि देखो, बच्चा, जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, आज बच्चा कक्षा 10 में है। अब उसे कुछ चीजें आती हैं, कुछ नहीं आती। बोर्ड परीक्षा होती है, बोर्ड होती है, तो बोर्ड होने की बजाय उसमें क्या है, बाधाएं भी आएंगी। अगर उनका वह सामंजस्य कर, नहीं तो कई बार क्या होता है कि 10वीं 12वीं के बच्चे या और होते हैं, तो वो क्या होते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। वो सुसाइड इसलिए कर पाते हैं कि वो अपने जो बाधाएं हैं उनका क्या नहीं कर पाते, वो सामना नहीं कर पाते, और वो किसके शिकार हो जाते हैं? कुसमायोजन के शिकार हो जाते हैं। कहने का मतलब बाधाओं का सामना करना। कि बच्चों को क्या सिखाया जाता है समायोजन से, कि आपकी कोई भी बाधाएं, आपकी इच्छाएं और आवश्यकता में अगर बाधा आ गई, तो आप उसका समायोजन किस प्रकार करोगे, उस कंडीशन से आप कैसे बाहर निकलोगे। वह बाहर निकलने की प्रवृत्ति क्या है? समायोजन है। बात समझ में आ गई? अब देखते हैं आगे। समायोजन, ठीक है, कि समायोजन शब्द में को सामंजस्य है, विस्थापन है, अथवा अनुकूलन का नाम जाना जाता है। कि समायोजन शब्द को, अब समायोजन शब्द को समायोजन शब्द कि समायोजन जो शब्द है, समायोजन शब्द को सामंजस्य, विस्थापन अथवा अनुकूलन का नाम है। सामंजस्य, सामंजस्य क्या? सामंजस्य का नाम, विस्थापन का नाम, विस्थापन या अनुकूलन का नाम, अनुकूलन, इसका नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? संयोजन। संयोजन सामंजस्य बैठाना, विस्थापन करना या अनुकूलन का नाम ही क्या है? अब
समायोजन का अर्थ देखते हैं। समायोजन का अर्थ किसकी बात करते हैं? अर्थ की बात करते हैं। सम प्लस आयोजन क्या होगा? सम प्लस आयोजन, सम प्लस आयोजन, ठीक है। देखो सम का मतलब होता है समान रूप से। अब देखो सम का मतलब देखो क्या होगा? समान रूप से, समान रूप से, किस रूप में? समान रूप से होगा, ठीक है। और आयोजन, अगर बात करें आयोजन की, तो देखो आयोजन का मतलब क्या होगा? अच्छी तरह व्यवस्था करना, अच्छी तरह व्यवस्था करना, क्या करना? अच्छी तरह व्यवस्था करना। तो देखो समायोजन का मतलब सामंजस्य है, विस्थापन है, अनुकूलन है। समायोजन का अर्थ सम प्लस आयोजन हो गया। सम का मतलब समान रूप से, आयोजन का मतलब अच्छी तरह व्यवस्थित करना, ठीक है। और समायोजन का शाब्दिक अर्थ के रूप में अगर बात करें, शाब्दिक अर्थ, किस रूप में? शाब्दिक अर्थ के रूप में। अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूलन बनाना, बनाने की प्रक्रिया, कि अच्छी तरह से, अच्छी तरह से, कि अच्छी तरह से परिस्थितियों को, तरह से परिस्थितियों को, परिस्थितियों को, परिस्थितियों को, परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, अच्छी तरह से परिस्थितियों को अनुकूल बनाने की प्रक्रिया, ये क्या है? समायोजन है। क्या कहलाती है यह प्रक्रिया? समायोजन कहलाती है। कि समायोजन का मतलब होता है सामंजस्य बैठाना, व्यवस्थापन करना या अनुकूलन करना। संयोजन का सम प्लस आयोजन, सम का मतलब समान रूप से, आयोजन का मतलब अच्छी तरह से व्यवस्था करना। समायोजन का शाब्दिक अर्थ अच्छी तरह से परिस्थितियों का अनुकूलन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समायोजन कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। अब आगे आगे देखो आप कि व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक संतुलन, चाहे शारीरिक संतुलन है चाहे मानसिक संतुलन बनाए रखने की जो योग्यता है, उसे व्यक्ति समायोजित, समायोजन करना व्यक्ति समायोजित व्यक्ति कहलाता है। कि अगर कोई व्यक्ति शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता रखता है तो वह व्यक्ति क्या है? समायोजित व्यक्ति माना जाता है। कि व्यक्ति में, आगे देखो, व्यक्ति में, कि व्यक्ति में शारीरिक, शारीरिक व मानसिक, कि शारीरिक एवं मानसिक, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक संतुलन बनाए रखने की, शारीरिक व मानसिक संतुलन बनाए रखने, बनाए रखने कि व्यक्ति के शाब्दिक, शारीरिक और मानसिक संतुलन, अगर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाए रखता है, क्या? अगर व्यक्ति शारीरिक और मानसिक है संतुलन बनाए रखने की योग्यता
चाहे वह शारीरिक हो चाहे मानसिक संतुलन बनाए रखने की योग्यता हो, तो उस व्यक्ति को योग्यता है, तो उस व्यक्ति को समायोजित व्यक्ति कहते हैं। समायोजित व्यक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? समायोजित व्यक्ति कहते हैं। ठीक है, कि व्यक्ति में शारीरिक और मानसिक रूप से अगर व्यक्ति संतुलन रखने में क्या है, योग्यता रखता है, तो वह व्यक्ति क्या, अगर नहीं रखता है तो वो क्यों समायोजन हो जाएगा। कहने का मतलब जो व्यक्ति शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, जो व्यक्ति शारीरिक रूप से हो चाहे वह मानसिक रूप से संतुलन बनाए रखने की क्या है, उसमें योग्यता है, तो व्यक्ति कैसा होगा, समायोजित व्यक्ति होगा। मैं कुछ परिभाषाएं लिखवा चुका हूं, कुछ और परिभाषा लिखवा देता हूं। परिभाषाओं को थोड़ा सा देख लेना, बस ज्यादा तो चाहे मत देखना, बस थोड़ा ध्यान कि समायोजन परिभाषा की बात कर लेते हैं कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्त करने का आधार है। समायोजन श्रेष्ठता की समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति करने का आधार है। प्राप्ति करने का आधार है कि समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति करने का आधार माना जाता है। क्या माना जाता है? आधार माना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार ये परिभाषा है किसकी, अगर आप करें समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति करने का आधार है, ये भाषा है एडलर की। एडलर किसकी परिभाषा है? ये एडलर की परिभाषा मानी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार एस चौहान क्या कहते हैं, इनको एक बार आप पढ़ोगे तो कोई अगर पेपर में पूछ ली जाए तो आपको अगर थोड़ा दिमाग में होगा तो आप इनको भूलें कि देखो समायोजन श्रेष्ठता प्राप्ति करने का आधार है, ये बात किसने कही थी? एडलर मोदिया ने कही। ठीक है, कि समायोजन का अर्थ एक आरोपित सामाजिक पर्यावरण की अपेक्षा को दबावों के प्रति अनुक्रिया है। यह अपेक्षा का आंतरिक और बाह्य हो सकती है। कि समायोजन का अर्थ, देखो कि समायोजन का अर्थ एक आरोपित सामाजिक पर्यावरण की अपेक्षाओं, एक आरोपित सामाजिक और सामाजिक पर्यावरण की अपेक्षाओं एवं दबावों के प्रति अपेक्षाओं और दबावों के प्रति अनुक्रिया है। अनुक्रिया है। यह अपेक्षा आंतरिक और बाह्य हो सकती है। यह आंतरिक व बाह्य हो सकती है। वह आंतरिक या बाह्य हो सकती है, जिसके प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है। जिसके प्रति व्यक्ति अनुक्रिया करता है। क्या करता है?
अनुक्रिया करता है। कि समायोजन का अर्थ एक आरोपित सामाजिक पर्यावरण की अपेक्षाओं और दबावों के प्रति अनुक्रिया है। यह आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकती है, जिसके प्रति व्यक्ति क्या करता है, अनुक्रिया करता है। क्या करता है, अनुक्रिया करता है। कि समायोजन का अर्थ आप अगर आंतरिक और बाह्य हो सकती है, आप इस चीज को भी ध्यान रख लोगे तो भी ये क्लियर। कैसी, कि अगर व्यक्ति आंतरिक और बाह्य की अनुक्रिया जो है, जो आंतरिक और बाह्य अनुक्रिया को क्या कर ले, व्यक्ति क्या कर ले, अनुक्रिया, आंतरिक और बाह्य जो अनुक्रिया प्रति व्यक्ति क्या कर ले, उस अनुक्रिया को समझ ले, तो वह क्या है, समायोजित व्यक्ति माना जाता है। कि दबावों कि व्यक्ति के ऊपर कोई दबाव है और उस दबाव से वह क्या निकल गया, वह बाहर निकलने की प्रक्रिया, या आप इसको अपेक्षा और दबावों से बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या है, समायोजन है। और यह बात किसने कही थी, अपेक्षा और दबावों और आंतरिक और बाह्य प्रवृत्ति से बाहर निकलने की प्रक्रिया समायोजन किसने कहा, एस चौहान ने कहा। इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप इतना थोड़ा एक बार दो बार परिभाषा को रट लोगे कि अपेक्षा और दबावों को समायोजन किसने कहा, आप इतना याद कर लोगे तो ही बहुत है। कि अपेक्षाओं और दबावों का समायोजन किसने कहा, एस चौहान ने। समायोजन को श्रेष्ठता किसने कहा, एडलर ने कहा। समायोजन श्रेष्ठता किसने कहा, एडलर ने। और अपेक्षा और दबावों से बाहर निकलने की प्रक्रिया समायोजन है, यह बात किसने कही थी, एस चौहान ने की। ऐसा आप इतना ध्यान रख लेना। अब बात करते हैं आगे। अब आगे देखते हैं कि समायोजन व्यक्ति के लक्षण। समायोजित व्यक्ति के लक्षण, कि समायोजित व्यक्ति के लक्षण। तो देखो, संवेगात्मक स्थिरता रहती है उसमें। नंबर एक है संवेगात्मक स्थिरता। संवेगात्मक स्थिरता रहती है। क्या रहती है उसमें, संवेगात्मक, कि वेगों पर क्या होता है, उसका पूर्णतः नियंत्रण होता है। ठीक है। नंबर दो की बात करूं, दो नंबर है कि अपने आप में एक वातावरण के मध्य समायोजन बना लेता है। कि व्यक्ति अपने वातावरण, जो अपना जो वातावरण है उसके बीच में क्या कर लेता है, मध्य समायोजन। अपने आप में, अपने आप में क्या है, कि अपने आप में एक वातावरण के मध्य, एक वातावरण के मध्य, वातावरण के मध्य क्या, एक वातावरण के मध्य समायोजन बना लेता है। समायोजन बना लेता है। क्या कर लेता है, एक समायोजन है कि अपने आप में एक वातावरण के मध्य क्या कर लेता है, समायोजन। सामाजिकता की भावना होती है उसमें, सामाजिकता की भावना क्या आ जाती है, सामाजिकता की भावना आ जाती है। बात समझ गई। कठिनाइयों और समस्याओं का समायोजन कर लेते हैं। कठिनाइयों और समस्याओं, कठिनाइयों और समस्याओं, कठिनाइयों और समस्याओं का, कठिनाई है तो समस्याओं का समायोजन कर लेते हैं। समस्याओं का समायोजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समायोजन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समायोजन। अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं।
अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अपनी कमियों को स्वीकार करते हैं और भविष्य में नहीं करते हैं, और भविष्य में नहीं करते हैं, भविष्य में नहीं करते हैं। और भविष्य में यह नहीं करते। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आगे देखो कि अपनी असफलताओं के कारण दूसरों पर नहीं थोपते हैं, और अपनी असफलताओं को, अपनी असफलताओं असफलताओं को दूसरों पर नहीं थोपते, दूसरों पर नहीं थोपते, नहीं थोपते हैं, नहीं थोपते हैं। कहने का मतलब अपनी असफलताओं को दूसरों पर नहीं थोपते हैं। हीन भावना का अभाव होता है, हीन भावना का अभाव होता है। क्या होता है? अभाव होता है। हमेशा आशावादी होते हैं, हमेशा आशावादी होते हैं। क्या होते हैं? हमेशा आशावादी होते हैं। प्रतिभाशाली व सृजनशील बालक होते हैं ये, प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली व सृजनशील बालक होते हैं। शाली एवं सृजनशील बालक होते हैं, सृजनशील बालक होते हैं। क्या होते हैं? प्रतिभाशाली और सृजनशील बालक होते हैं। कि अपनी असफलताओं नहीं थोपते, हीन भावना का अभाव होता है, हमेशा आशावादी होते हैं, प्रतिभाशाली व सृजनशील बालक होते हैं। अब देखो, अपनी असफलताओं को दूसरों पर नहीं थोपते हैं, हीन भावना का अभाव होता है, हमेशा आशावादी होते हैं, और प्रतिभाशाली व सृजनशील बालक होते हैं। अब देखते हैं आगे। ये थे इनके समायोजन करने वाले व्यक्तियों के लक्षण। देखो, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक, समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक, करने वाले कारक कि समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? कि एक होता है जन्मजात कारक, एक नंबर पर क्या लगूंगा? जन्मजात कारक। ठीक। 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो शारीरिक कारक, शारीरिक कारक। अगर बात करूं 3 नंबर की, अनुवांशिक कारक, अनुवांशिक कारक।
ठीक है। बात करूं 4 नंबर की, वातावरणीय कारक। वातावरणीय कारक। और 5 नंबर की अगर बात करूं, मानसिक कारक। मानसिक कारक। तो कहने का मतलब समायोजन को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? जन्मजात कारक है, शारीरिक कारक है, अनुवांशिक कारक है, वातावरणीय कारक और मानसिक। और सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? मानसिक कारक का। समायोजन पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? अगर मैं बात करूं तो किसका पड़ेगा? मानसिक कारक का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है इस पर समय, क्योंकि व्यक्ति को बाधाएं जब सामने आती हैं तो सबसे ज्यादा किस चीज का उपयोग करता है? वो मानसिक कारक का उपयोग करता है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा उस टाइम उसका दिमाग या बुद्धि क्या कहती है क्या नहीं कहती, इसके प्रति वो क्या होता है। इसलिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? मानसिक कारक माना जाता है। यदि एक व्यक्ति वातावरण में समायोजन कर लेता है, ठीक है, तो उसमें तनाव, दबाव, अंतर्द्वंद नहीं होगा, उसका क्या है? अभाव होगा। और वह व्यक्ति किसी बात से चिंतित नहीं रहता। कि क्या है कि यदि एक व्यक्ति वातावरण के प्रति समायोजन कर लेता है, यहां पे लिख देता हूं कि एक व्यक्ति अगर वातावरण वातावरण के साथ समायोजन कर लेता है, कि एक व्यक्ति अगर वातावरण के साथ क्या कर लेता है? समायोजन कर लेता है,